नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दर्शिका स्पीक्स में। आज हम एक ऐसी महिला उद्यमी से मिलने वाले हैं जो कि घर, रिश्ते और अपने हर एक चीज को मैनेज करके आगे बढ़ रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ नया सीखेंगे। स्वागत है मैम। अलका मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है दर्शिका स्पीक्स में। धन्यवाद भाभी। कैसी हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई और आप आकोट कैसे आई? अच्छा, पहले तो मैं भाभी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी थैंक यू, कि थैंक यू। आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज मेरा आप ये इंटरव्यू ले रही है, तो मैं अपने आप को बहुत नहीं, खुशनसीब मैं मानती हूँ नहीं भाभी। मैं पर्सनली आपको बोलती हूँ, मैं आपसे इतना कुछ सीखती हूँ, मैं आपको जब से जानती हूँ बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे, तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपको नहीं, कि नहीं। आप मेरे साथ जुड़े। बिल्कुल भाभी। मैं तो वैसे एक्चुअली परतवाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा अच्छा, जन्म भी परतवाड़ी का है। अच्छा। मेरी पढ़ाई भी परतवाड़ी में हुई है हुँ, हुँ, और ऐसा है कि शादी से पहले मैंने वहाँ पे हुँ। ब्लाउज़ का कोर्स किया था, हम अपनी मम्मी जी के बोलने पे। अच्छा, तो मैंने वहाँ पे एक हमारे परतवाड़ी में सुधीर टेलर करके बहुत फ़ेमस टेलर थे। अच्छा, अच्छा। उनके पास कोचिंग जैसे उस समय क्लासेस हुआ करती थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्हीं के पास में मैंने स्टिचिंग का क्लास किया। ओके। उसके बाद में मैंने वो प्राइवेट करने के बाद में मैंने आईटीआई में प्रवेश लेके फर्स्ट क्लास डिवीज़न में मैंने वो भी उत्तीर्ण किया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और फिर मेरी शादी यहाँ आकोट में हुई। अच्छा। हमारी जॉइंट फैमिली थी। हाँ, हाँ, हाँ। काफ़ी बड़ा परिवार था। हमारे 2 ससुर जी, बड़े ससुर जी, हमारे ससुर जी, हाँ, हाँ। हम 5 देरानी-जेठानी, हमारी बुआ सास, हुँ, हुँ। हमारा ऐसा बहुत बड़ा एक बड़ा संयुक्त फैमिली थी। अच्छा, अच्छा। फिर तब तो मैं कुछ कर नहीं पाई भाभी जी। हाँ, हाँ। करने की इच्छा तो बहुत कुछ थी। हाँ, हाँ। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद में जब मेरे बच्चे हुए, वो बड़े हुए, फिर वो बड़े होने के बाद जब वो स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, तो मुझे दोपहर का टाइम एक समय था जो खाली रहता था। और उस समय मेरा को ऐसी आदत नहीं थी कि भई मैं कुछ आराम करूँ, अच्छा, ये जनरली करूँ। जैसे लेडीज़ को आदत रहती है दोपहर हाँ, में दोपहर सोने में की, आराम आप करने की। सोते नहीं थे। मेरे को सोने की बिल्कुल आदत ही नहीं थी। अच्छा। मेरा ऐसा एक बार मैं सुबह मॉर्निंग में जो उठी, हाँ, तो हाँ। मेरा नाइट में ही मैं आराम करती हूँ। अच्छा। जो दिन भर में जितना बिज़ी रहना चाहती हूँ, हाँ, काम हाँ। है, ये है, सब करके हाँ, हाँ। पूरा यानी दोपहर का टाइम में कभी मैंने आराम किया ही नहीं। अच्छा, तो अच्छा। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, हाँ, स्कूल हाँ। जाके आए फिर 3 से 5 बजे का एक समय था जो खाली था मेरे लिए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर मुझे ऐसा आइडिया है कि अपने को कुछ कुछ ना करना कुछ करना चाहिए। चाहिए, कुछ अच्छा, सीखना चाहिए। तो फिर ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का ही क्यों ऐसा सोचा आपने कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ऐसा? हाँ, वो ऐसा है भाभी जी कि हम पहले उधर हमारा गाँव में घर है, हाँ, हाँ। गौरीपुरे में हाँ, हाँ। अपना वासुदेव महाराज के घर के बाजू में हमारा घर है। अच्छा। तो वहाँ पे सब मार्केट वगैरह सब पास में है, हाँ, हाँ, हर हाँ। चीज़ पास में है वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो हमारे घर के कुछ 2-3 घर बाद में एक पार्लर था, अच्छा। वैराडे का। हाँ, हाँ। तो काफ़ी लड़कियाँ वहाँ जाया करती थी, आया करती थी और हमारा घर रोड पे होने से मुझे वो दिखती थी कि वो पहचान की भी थी। हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ। बाय करने के, "बाय भाभी हम जा रहे हैं।" तो मुझे लगता था ये लड़कियाँ जाती है यार, सीखती है पार्लर, तो क्यों ना मैं पार्लर सीखूँ। और मेरे को ऐसी इच्छा हुई कि भई चलो अपन खाली समय का खाली समय है हाँ, तो उसका आपने कुछ यूज़ अपने करें। ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, हाँ, आपने हाँ, खाली समय हाँ, का इन्होंने अपने हाँ, ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट ये किया। एक बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, तो फिर मैंने अपने घर में बताया कि मुझे सीखना है। पहले तो मुझे घर से परमिशन नहीं थी, परमिशन नहीं मिली। ट्रेडिशनल जो रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल भाभी। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन। बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण था, अच्छा, तो अच्छा। मुझे तो परमिशन नहीं मिली, कहीं हुँ, बाहर हुँ। निकलने की भी नहीं मिली, कुछ सीखने की भी नहीं मिली। अच्छा, अच्छा। फिर मैं कुछ दिन शांत रही। हाँ, हाँ, हाँ। शांत रहने के बाद फिर हमारी सासू जी ने मुझे सपोर्ट था मेरी सासू जी का। अच्छा। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तू सीख, तू कर सकती। हुँ, हुँ, तू हुँ। सीख, मैं तेरे साथ हूँ। हुँ, 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 तो हुँ। फिर उनके उनके इतना बोलने पे फिर मुझे थोड़ा डेयरिंग आ कि नहीं, फिर ऐसा करके मैंने धीरे-धीरे पार्लर सीखा भाभी वहाँ पे। जैसे आपने पार्लर किया, फिर आप शायद सिलाई का काम भी करती हैं, फैशन डिजाइनिंग वगैरह का काम भी है आपका। हाँ, तो और क्या-क्या करती हैं आप इसके मैंने अलावा? देखो पहले गौलीपुरे में वहाँ पे प्राइवेट में किया, हुँ, हुँ। प्रैक्टिस वगैरह की, हुँ, हुँ। लेकिन प्रैक्टिस मुझे उतने में मैं खुश नहीं थी भाभी। हुँ, हुँ। फिर मैंने सोची नहीं, अपने को डिग्री चाहिए इसकी। हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर मैंने आईटीआई आकोट में एडमिशन लिया। अच्छा, और आ आपने शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट डिवीज़न पास हैं हाँ, आप आईटीआई में। मैं फर्स्ट डिवीज़न पास भी हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। और ये इन्होंने शादी के बाद किया है। मैं दर्शकों से हाँ, बताना चाहूँगी हाँ, कि ये इन्होंने शादी के बाद किया है और अपने खाली समय को यूटिलाइज़ हाँ। करके। फर्स्ट डिग्री मैं इसमें पास हूँ, फर्स्ट डिवीज़न में आईटीआई
मैं कर्तन काम में भी यानी स्टिचिंग, कटिंग में भी फर्स्ट क्लास पास हूँ, वो भी आईटीआई किया मैंने और अच्छा। ये सौंदर्य शास्त्र में भी मैंने आईटीआई किया है और भाभी। आप शायद टेडी बियर वगैरह का भी कुछ आपने टेडी बताया था वगैरह मुझे मुझे। आते हैं, मैक्रम के आइटम आते हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बैग, पर्स भी मुझे आते हैं भाभी। बहुत बहुत सुंदर, इसलिए मैं हाँ। आपको मल्टी टैलेंटेड वुमन कहती हूँ मैं इनको। ओके, फिर अब जैसे आप पार्लर का काम भी कर रही हैं, सिलाई का काम भी कर रही हैं, तो दोनों को मैनेज कैसे करती हैं फिर आप? टाइम का मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेज का तो भाभी ऐसा है, देखो पहले तो मैं प्राथमिकता अपने घर को, परिवार को देती हूँ। बिल्कुल सही है। सुबह से मॉर्निंग में मैं 5 साढ़े 5 बजे से अर्ली मॉर्निंग में अपना उठती हूँ। मेरे मिस्टर भी कॉलेज के लेक्चरर हैं, हुँ, हुँ। तो सुबह ही उनका कॉलेज वगैरह रहता है, तो मैं सुबह ही उठ के उनका टिफ़िन वगैरह बनाना, फिर वो 6 बजे कुछ निकल जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 6 बजे निकलने के बाद पहले तो बच्चे छोटे थे, अब तो बच्चे बड़े हो गए, बाहर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो पहले फिर बच्चे वगैरह स्कूल जाते थे, हुँ, स्कूल हुँ। से आना, हुँ, पहले हुँ। घर का काम करना, 12-1 बजे तक मैं अपना घर का काम कंप्लीट करके, हुँ, फिर हुँ। 1 बजे के बाद मैंने अपने पार्लर को टाइम दिया। हुँ, हुँ, 1 हुँ। बजे से फिर रात के 8-9 बजे तक मैंने अपना ऐसा पूरा पार्लर और साथ में हाँ, स्टिचिंग वर्क भी स्टिचिंग आपका, वगैरह सब, सब, वो सब सब। साथ में? और पहले ऐसा था भाभी मैंने पार्लर डाली लेकिन फिर मैंने सोची कि कंटिन्यू कस्टमर नहीं रहते पार्लर में, हुँ, कि हुँ, भई हुँ। चलो एक के बाद एक कंटिन्यू है। हुँ, हुँ। पहले शुरुआत में तो थोड़ा कैसा वो हुँ, रहता है ना, तो फिर हुँ। मैंने सोची मुझे ब्लाउज़ आता है, हुँ, हुँ। तो क्यों ना मैं मशीन लेके बैठूँ, म्हणजे जो खाली टाइम है मैं उस समय ब्लाउज़ सिलूँ हुँ, हुँ, और हुँ। कस्टमर आए तो मैं उठ के फिर कस्टमर को सही। अपनी सर्विस दूँ। यहीं की यहीं दोनों चीज़ें हाँ, दोनों मैनेज, मैनेज तो करी। बहुत बहुत अच्छा है। घर भी सँभाल रही हैं, पार्लर भी और उसके साथ में प्लस सिलाई के काम को ऐड कर दिया आपने हाँ। उसमें, बहुत सुंदर। तो मुझे लगा कि भई जो काम चलेगा, मैं वो चलाऊँगी। लेकिन भगवान की मेरे को कृपा ऐसी थी मुझ पर कि मेरा दोनों काम ऐसा चला कि मैं आज सोचूँ भी कि मैं हुँ। एक काम बंद कर दूँ तो मैं नहीं कर सकती हुँ, भाभी जी। हुँ, हुँ। दोनों काम मेरे फ़ेवरेट है, मेरे बेस्ट है और लोग भी कस्टमर भी उसको पसंद करते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। काम तो बंद करने का तो मुझे सवाल ही नहीं आता, वो बंद ही नहीं कर सकती मैं। जैसे आपने बताया कि सासू माँ का बहुत सपोर्ट था, तो हाँ, आपके हस्बैंड, सासू माँ, बच्चों, मतलब किस हद तक सपोर्ट किया उन्होंने आपको? देखो पहले तो जो शुरुआत करी वो हमारी सासू माँ ने ही करी है। अच्छा, जो मेन पाया है तो हम उनको थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, इनकी सासू माँ को दिल क्योंकि से थैंक यू। क्योंकि उन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया क्योंकि ओके। हमारी फैमिली में तो कुछ अलाउड नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। वो बोले नहीं, नहीं तू कर सकती तू कर, मैं हाँ, तेरे हाँ। साथ हूँ, बोलने दे घरवाले अगर कुछ भी बोले तो तू कर, तू हुँ, हुँ। आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूँ। फिर उनके बोलने से मैंने पार्लर सीखा। हुँ, जब हुँ। पार्लर सीखा तो फिर मैंने सब सीख लिया, आईटीआई भी किया, सब किया, सब फर्स्ट क्लास में पास भी हुई। हुँ, उसके हुँ। बाद में बोले भई एमएससी आईटी करो, मैंने एमएससी आईटी भी किया, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हूँ, कि चलो भई मैं जॉब करूँगी, तो वो हुँ, जॉब हुँ। के लिए तो परमिशन नहीं मिली। हुँ, हुँ। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से मैंने बोला कि भई मुझे पार्लर डालना है, हुँ, हुँ। तब भी घर में बहुत विरोध था मेरे। हुँ, हुँ, हुँ। कि नहीं, ये ऐसा काम करना नहीं है, वैसा काम करना नहीं है, हँसेंगे लोग, हुँ, हुँ। ऐसा 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 था भाभी। तो बहुत मैंने कहा नहीं ज़्यादा खर्च कुछ मत करो। हुँ, कुछ हुँ। उन्होंने मेरे लिए 5,000 रुपए खर्च किया था, एक चेयर, कैंची, थोड़ा-सा एप्रन, हाँ, हाँ, इतना हाँ। सामान मुझे बड़े मुश्किल से मेरे मिस्टर ने दिला दिए थे, हुँ, हुँ। हस्बैंड ने, कि चल तू शुरू कर करके जाने तेरी इच्छा है तो। मैंने हुँ, कहा हुँ। ठीक है ना, चलेगा तो चलाऊँगी, नहीं तो बंद कर दूँगी। लेकिन भगवान सब की कृपा रही कि भगवान की सब कृपा कुछ। इतनी अच्छी रही कि वो चलते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया भाभी। और जैसे मैंने देखा है क्लाइंट्स भी आते हैं तो आप उनके साथ में भी एकदम फ्रेंडली बात करते हैं, उनको हाँ, मोटिवेट बहुत करते हैं। बहुत, तो ऐसा बहुत। कोई एक आधा किस्सा बताना चाहेंगे आप कुछ ऐसा? एक आधा कोई ऐसा कस्टमर जैसे मेरा ही जैसा कोई आ गया कि अपसेट है, अरे यार भाभी ऐसा हुआ तो उसको कैसे करती हैं? क्या बोलती हैं फिर आप, मतलब किस तरह से उसको? कस्टमर तो भाभी यहाँ पे जो भी आता है तो सब वो यही बोलता है। हाँ, हाँ। एक पहले तो वो मेरा स्वभाव हाँ, हाँ। और यहाँ आके बोले इतना अच्छा लगता है कि जैसे बेटी मायके में कैसे जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो कितना अच्छा उसको फ्री रहती है, ऐसा रिलैक्स रहती है। तो सबसे पहले जब वो मेरे यहाँ एंट्री होती है तो वो इतना अच्छा महसूस करती है, एकदम टेंशन फ्री हो जाती है। अपनापन लगता है। और अगर मैं बात भी नहीं करूँ, अगर हाँ, कोई हाँ। बात उसको बतानी हो, खुद होके मुझे बताती है। हाँ, 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 हाँ। और फिर मैं उसको समझाऊँगी, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, वैसा करना है, उसको अच्छे से हुँ, हुँ। सँभाल के लूँगी, सब प्यार से समझाती हूँ। हुँ, हुँ। तो ऐसे तो बहुत है भाभी मेरे पास किस्से कि भई ऐसे लोगों को मैंने बहुत से लेडीज़ मेरे पास आई है, बहुत हाँ, सौ का हाँ। मैंने टेंशन भी कम किया है, अच्छा। कि चलो भई ऐसा नहीं ऐसा किस्से तो बहुत है लेकिन इतना मतलब मोटिवेशन भी देती रहती हैं आप हाँ, काम के बिल्कुल, साथ बिल्कुल में। काम के साथ हाथ भी चलाने पड़ते हैं और उनको भी ज़बान भी चलानी पड़ती है। बिल्कुल। तो और इन सब काम में सोशल मीडिया का यूज़ करती हैं आप? सोशल मीडिया का यूज़ मेरा भाभी बहुत कम है, अच्छा। नहीं के बरोबर है, हाँ, हाँ। क्योंकि पहले तो जब इतना मोबाइल का ट्रेंड था नहीं जब मैंने पार्लर शुरू किया हाँ, और हाँ। बाद में जब मोबाइल आया है हुँ, हुँ। तो मेरा इतना टाइम ही नहीं मिला, मैं काम में इतनी बिज़ी रहने लगी कि हुँ। मुझे मोबाइल चलाने का समय मिलता ही नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। कि मैं कुछ उस पे ऐड बना के डालूँ, अपने पार्लर का कुछ पब्लिक यानी पब्लिसिटी नहीं। पब्लिसिटी करूँ, ये करूँ। सिर्फ़ एक ही था कि मुझे अपने आप पे विश्वास था, जब मेरे पास अगर एक लेडीज़ आ रही है, हुँ।
अगर उसका काम मैंने बढ़िया करा, हुँ, तो हुँ। वो गए बाद मेरे पास 10 लेडीज़ आएँगी। माउथ इतना मैं माउथ पब्लिसिटी। बस और अपने हुनर पे मुझे वो था हाँ, कि वो नहीं जब एक आपको अपने हाँ। ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरा काम अच्छा है, तो सामने वाला आपके पास आने वाला है। इसलिए आप क्वालिटी दीजिए। कुछ भी हाँ, काम करना है आपको, आपको क्वालिटी देना कस्टमर को है। देखो एक तो कैसा रेट रीज़नेबल चाहिए हुँ। और दूसरा उसको सर्विस अच्छी चाहिए हुँ, और हुँ, उसके हुँ। टाइम पे चाहिए भाभी मेन। सही है, सही है। आप बोलेंगे कस्टमर आ रहा है, नहीं, नहीं मुझे टाइम नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो फिर कस्टमर नहीं आता। अच्छा, आप जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, नई-नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं, मेकअप में भी नए-नए वेरिएशन होती जा रही हैं। तो फिर ये सब नई चीज़ें फिर स्किल कहाँ से सीखती हैं? मेकअप में जो वेरिएशन होते हैं, वो कैसे सीखती हैं आप? मेकअप में ऐसा है भाभी पहले तो ऐसा था पहले मैंने शुरुआत में तो कोई जैसे हमारे सेमिनार होते हैं, हाँ, हाँ। वर्कशॉप होते हैं पार्लर के जगह-जगह होते हैं, अभी आकोट में भी होने लगे हैं। हुँ, हुँ। पहले अमरावती, अकोला ऐसी बड़ी सिटी में होते थे। मैं कभी गई नहीं क्योंकि घर से परमिशन नहीं थी। हुँ, हुँ। लेकिन अब जब समय के साथ जब घर वालों को दिखा कि नहीं यार इसका तो बहुत अच्छा है हुँ, रिजल्ट, हुँ। ये तो बहुत तरक्की कर रही है, इसका काम अच्छा है, इतने लोग आते हैं, देखते हैं ना वो लोग कि भाई इतने बढ़िया-बढ़िया सब अच्छे-अच्छे लोग आते हैं, जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए मुंबई में एग्जीबिशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ा है भाभी। अच्छा। तो ये छोटे-मोटे जो वर्कशॉप है ये तो मैंने कभी किए नहीं। मैंने हाँ, हाँ। डायरेक्ट इंटरनेशनल जो वर्कशॉप होता है हमारा, हुँ, हुँ। एग्जीबिशन होता है मुंबई में, हुँ, मैं हुँ। हर साल वहाँ जाती हूँ और कुछ ना कुछ सब नया वहाँ से सीख के नया सीख आते के हैं। आती हूँ। मेकअप है, नई-नई कंपनी जो लॉन्च होती है, उनके प्रोडक्ट है, फेशियल है, ब्लीच है नहीं वहाँ पे हर फैकल्टी आपको मिलती है भाभी हुँ, जी। हुँ, हुँ। म्हणजे वहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, स्किन ट्रीटमेंट है, आईब्रोज है, हर टाइप का आप वहाँ पे सीख सकते अच्छा, अब आप मल्टीटास्किंग है, ये तो सिद्ध हो गया कि आप मल्टीटास्किंग है। फिर अपने लिए कुछ समय निकाल पाती हैं क्या आप, इन सब में से? अपने लिए तो समय भाभी बहुत कम निकाल पाती हूँ, क्योंकि सुबह से घर को टाइम देती हूँ, दिन भर कस्टमर को टाइम देती हूँ और जो रात को मेरा टाइम बचता है 12 बजे तक, फिर बाद में मैं ब्लाउज़ को टाइम 12 देती हूँ। बजे तक, उसके बाद भी ब्लाउज़? 12 उसके बाद भी ब्लाउज़। अच्छा, ऐसा कोई चैलेंज आया है जिस आपके प्रोफ़ेशन में जिससे आपको कुछ नया सीखने मिला हो, ऐसा कोई चैलेंज? या सिलाई में या फिर कहो मेकअप के उसमें कोई ऐसा कोई चैलेंज? उसमें तो ऐसा है भाभी जी मेरा क्वेश्चन था कि अभी तक ऐसा कोई चैलेंज जिस प्रोफ़ेशन में आया है, जिससे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, कुछ नया प्रेरणा ऐसी कुछ? हाँ, पार्लर में तो मेरे से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो ब्लाउज़ का जो मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ भाभी, कभी-कभी 1-2 बार मेरे से यानी ब्लाउज़ बिगड़ गए हैं। हुँ, 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 होता बिगड़ने है। के बाद इतना टेंशन आया कि अब ये क्या करूँ करके क्योंकि उसमें मैं कुछ करेक्शन तो नहीं कर पाती थी। सही है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने ऐसे-ऐसे वो जो मेरे से जो ब्लाउज़ बिगड़े थे, हुँ, हुँ। उनको मैंने ऐसे बनाए हैं कि कस्टमर देख कर खुश हो गया उसको, हुँ, हुँ, कि हुँ। ये इतना प्यारा डिज़ाइन तुमने कैसा बना दिया। वो उसको तो कस्टमर को तो पता ही नहीं था कि ये बिगड़ गया था। हुँ, हुँ, हुँ। बिगड़ने के बाद उसको मैंने एकदम डिज़ाइनर ब्लाउज़ उसको बना के दिया। अच्छा, अब आप मल्टीटास्किंग होने के कुछ फ़ायदे होते हैं, वो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? हुँ। फ़ायदे तो ऐसे मिले भाभी जी मुझे देखो आज जो अभी मेरे को काफ़ी लोग पहचानते हैं। मेरे पास पार्लर में अच्छे-अच्छे कस्टमर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफ़ेसर, मैडम लोग हैं, बहुत हर तरह के मेरे पास लेडीज़ हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जो मैं तो इधर गाँव अपना तो घर इधर थोड़ा ये है हुँ। सिटी तो उधर दूर है, लेकिन सिटीज़ में से भी लोग मेरे पास यहाँ पे आते हैं अच्छे-अच्छे हुँ, सब। हुँ, हुँ। तो फ़ायदा तो ये हुआ कि देखो यहाँ पे शिवाजी कॉलेज है। हुँ, शिवाजी कॉलेज में मेरे को जज बोल के बुलाया था, स संचालन करने के लिए एज़ अ उन्होंने हाँ, जज बुलाया हाँ, था आपको, जज बहुत बुलाया अच्छी था। बात है ये, बहुत तो अच्छी बात है ये। 2018 में मुझे उन्होंने इनवाइट किया, हाँ, मुझे हाँ। पत्र दिया कि भई आप मैडम आओ हमारे यहाँ हाँ, हाँ, हाँ। गैदरे में वहाँ पे कार्यक्रम है, तो हुँ, रंगोली स्पर्धा, सलाद डेकोरेशन, हुँ, हुँ। फ्लावर डेकोरेशन उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे अच्छा। और उसके बाद में अपना अंजनगाँव रोड पे जो शिवाजी स्कूल है, हाँ, हाँ। वहाँ पर भी मुझे एज़ ए जज बोल के बुलाया गया था। अच्छा। और मेरे को जैसे शारदा उत्सव होता है, हाँ, हाँ। गणपति बैठते हैं, हाँ, वहाँ पे हाँ। भी मुझे बुलाया जाता है कि भई आप आओ करके। बहुत बहुत अच्छे। ऐसा। अब वैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, टिट टिट एंड टैट मतलब हाँ। आगे-पीछे दोनों। तो जैसे मल्टीटास्किंग का प्लस पॉइंट है, तो माइनस भी होगा कुछ? इसका कुछ नुकसान हुआ है आपको कभी? नुकसान तो हुआ है भाभी जी, नुकसान ऐसा हुआ है कि कभी-कभी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी उपस्थिति कभी-कभी किसी-किसी को इनसिक्योर कर हाँ, देती है। इनसिक्योर करती है, पसंद नहीं आता है कि मेरी 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 उपस्थिति से वो थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, तो ये भी एक ऐसा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अगर आज के युवा पीढ़ी को कुछ आप कहना चाहें इस प्रोफ़ेशन के बारे में, तो क्या कहेंगे आप? युवा पीढ़ी को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बिज़नेस एक बहुत बढ़िया भाभी, हुँ, कम इन्वेस्ट में इसमें आपको उसका उत्पन्न भी अच्छा है। हुँ, हुँ। उसके बाद में इसमें लागत कम है लेकिन मेहनत बहुत है भाभी। हुँ, हुँ। मेहनत बहुत करनी है, हुँ, हुँ। मेहनत बहुत करना पड़ेगा इसमें और
पहुँचकर। कि युवा पीढ़ी को भाभी मैं यही बोलना चाहूँगी, ये काम इतना अच्छा है, ये प्रोफ़ेशन बहुत बढ़िया है। हुँ, हुँ। इसमें कोई भी आ सकता है, कर सकता है। सिर्फ़ इस लागत भी कम है और इनकम काफ़ी अच्छी भाभी है हुँ, हुँ। प्रोफ़ेशन में, इनकम बढ़िया है और आजकल बच्चे कैसा है, इतनी मेहनत नहीं कर पाते। स्मार्ट वर्क चाहिए हाँ, स्मार्ट उनको। बच्चे वो सोचते हैं कि भई हमको कम समय में ज़्यादा पैसा मिले। हम जल्दी से जल्दी लखपति बनना चाहते हैं आजकल के बच्चे। मैं आपको बताना चाहूँगी दर्शकों कि भाभी को 19 इयर्स हाँ, मतलब हुए हैं इस 90 काम को इस करते प्रोफ़ेशन हुए। में। इस प्रोफ़ेशन में इन्होंने 19 साल बिताए हैं सक्सेसफुली। हाँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे मैंने सुना था कि आपने कुछ गर्ल्स को फ्री क्लासेस भी दी थी आपने। हाँ, वो क्या था एक किस्सा? लड़कियाँ तो भाभी मेरे पास कैसा है हर टाइप की आती है। हाँ, हाँ। कुछ अच्छे घर से रहती है, किसी की कंडीशन नहीं रहती कि भई भई उनको हम उनकी इच्छा रहती है कि भई हम सीखें, हुँ, लेकिन हुँ। उनके पास पैसे नहीं रहते भाभी। और ये जो आकोट से चौहट्टा तक, हुँ, हुँ। इधर सावरा, वडनेर गंगई तक, इधर ही अपना शिवपुर बोरडी तक, इधर सब जो खेड़े-पाड़े लगते हैं, काफ़ी लड़कियों को मैंने सिखाया है। कुछ तांदुरवाड़ी के हैं, हुँ, हुँ। तांदुरवाड़ी के थे जो बेचारे खेत में जाते थे, हुँ, हुँ। खेत का काम करते थे। फिर उनके पास उनको तो आने-जाने को भी ऑटो लगता है ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। उनको उनका डेली का खर्चा अलग था। तो फिर मैंने उनको बोला, "भई, तुम ऐसा करो, मुझे फीस मत दो, तुम अपना आने-जाने का खर्चा करो हाँ, और हाँ। मैं उनको मैंने आप 15 से 20 लड़की तांदुलवाड़ी की सिखाई है भाभी, शिवपुर बोर्डी की कुछ आदिवासी लड़कियाँ हैं, हाँ, हाँ। उनको भी मैंने फ्री शिक्षण दिया है हाँ, हाँ, हाँ। और जो मेरे यहाँ जो काम वगैरह काम करते करते हैं, थे घर-घर काम मेट। करते हैं, हाँ, मेड हाँ। वगैरह, उनके बच्चों को भी मैंने फ्री सिखाया है मेरे ख्याल भाभी। से वो उस लड़की ने एक ने पार्लर भी डाला है जिसको आपने सिखाया था, मेरे शादी हो पास गई है? शादी हो गई, एक लड़की तो ऐसी है भाभी जो घर-घर काम करती थी, आज वो उसकी शादी हो गई, वो अकोला में सेटल है, आज उसका खुद का पार्लर है, वो भी मेरे जैसा ब्लाउज़ स्टिचिंग भी करती है, पार्लर भी करती है, उसके 2 बच्चे हैं। वो बहुत मज़े में है आज और आज भी मुझे मुझे फ़ोन लगाते सब जने, विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, दिवाली, दशहरा, हर समय न्यू ईयर, हर समय मुझे उनका फ़ोन वगैरह आता ऐसा लगता है ना कि अपने से अगर है। कुछ हेल्प हो गई तो ये हुँ। अपने अपने लिए एक मतलब एक अंदर से खुशी मिलती है नहीं, अपने को ये। ये ही करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती भाभी। हाँ, पैसा तो हाँ। मैंने प्रोफ़ेशन में बहुत कमाया, हाँ, हाँ। लेकिन जो समाज सेवा करा है मैंने, हाँ, हाँ। किसी कितनी की मैंने ऐसे शादी में हेल्प किया है भाभी, किसी की बीमारी को दिया है, किसी की डिलीवरी है, किसी का दवा-खाना है, ऐसे तो मैंने काम बहुत किए हैं, हुँ, जो तो हुँ। मेरे घर के भी लोगों को भी नहीं पता है अभी। और मेरे ख्याल से आपने यहाँ इनिशिएटिव भी लिया था, मंदिर बनवाने के लिए भी इन्होंने मंदिर मतलब इनिशिएटिव लिया था हाँ। कि पूरे कॉलोनी का एक मंदिर बनवाया है आप हाँ, लोगों ने हाँ, मिलके, लेकिन हमारे इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, आगे यही नहीं, हुई वो थी। देखो भाभी जी वो तो मेरा अकेली का नहीं है, वो तो हाँ, सबका तो मंदिर पर है। एक जन को लेना पड़ता है ना आगे बढ़ के कि हाँ। नहीं अपन अपने को कुछ करना है, मंदिर जैसे भगवान के पास रोज बच्चे अपने जाए वहाँ खेलने, गार्डन बनाए तो एक थोड़ा-सा समय पास होता है ना वहाँ पर। हाँ, अभी तो मंदिर बनने से देखो इतनी रौनक आ गई हमारे कॉलोनी में, सभी कॉलोनी के पहले तो कोई जाता ही नहीं था। हुँ, हुँ। इतना बड़ा प्लेग्राउंड था हमारी कॉलोनी में, हुँ, हुँ। 6000 स्क्वायर फीट का, लेकिन कभी कोई गया ही नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। आज वो मंदिर होने की वजह से सब लोग जाते हैं, मिलते हैं। अभी देखो भजन होते हैं हर महीने, भजन का कार्यक्रम होता है। अभी कॉलोनी की लेडीज़ ने बीसी शुरू करी है। कितनी इसी अच्छी बात बहाने है सब ये, जने सब बहुत मिलते हैं हाँ, मिल एक के रह रहे हैं अभी मतलब कॉलोनी ये में एक तो भी। समय लोगों के पास कम हो गया है, अब लोग हुँ, घर पे बैठे रहते हैं, हाँ, मोबाइल देखेंगे लेकिन बाहर नहीं जाते। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया ना आपने कि लोग साथ में मिलें, बातें करें, आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इसमें से आप अपने लिए पर्सनल समय कैसे निकालती हैं? ये तो इतना कुछ कर रही हैं आप पर्सनल समय के पर्सनल लिए, कुछ अपने पर्सनल लिए? हाँ, हाँ। पर्सनल समय तो ऐसा निकालती हूँ भाभी जब ऑफ सीज़न है। हुँ, तभी हम टाइम निकाल पाते पार्लर वाले तो। हुँ, जैसे हुँ। बारिश का मौसम है, जुलाई-अगस्त का टाइम है। फिर उस समय हम लोग हर साल एक टूर निकलता ही है हमारा। हुँ, हुँ। मेरा पूरा भारत दर्शन भी काफ़ी हो गया है। बहुत बढ़िया, केदारनाथ, बहुत बद्रीनाथ, बढ़िया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब हो गया एटलीस्ट भाभी। सिर्फ अभी गुजरात रह गया, आपका गुजरात रह गया है, हुँ, हुँ, हुँ। बस और अपना नेपाल। अच्छा, बाकी तो हर साल हमारे टूर रहती है अच्छा, और लेकिन ऑफ सीज़न में ऑफ सीजन में ऑफ रहता सीज़न है। में। सीज़न छोड़ के तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। नहीं, सही है। अच्छा फिर आप अब अगले 10 सालों में आप अपने बिज़नेस को किस स्तर तक देखती हैं? कहाँ तक आपका बिज़नेस मतलब पहुँच गया है? ऐसा कुछ सोचा है आपने अपने मतलब बिज़नेस के लिए? बिज़नेस तो अभी जी मेरे दिमाग में इतने हैं, बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। हुँ, लेकिन क्या है कि अभी इतना काम करे बाद आप थोड़ा-सा इतना क दिमाग में आइडियाज़ बहुत है। हुँ, हुँ। लेकिन एक जो मुझे लेडीज़ों का सपोर्ट चाहिए, हुँ, हुँ। जो मैं ढूँढ रही हूँ हुँ, हुँ। कि एक मेरे को महिला गृह उद्योग खोलना है बड़ा, काफ़ी बड़े अच्छा, स्तर पे खोलना है, बहुत कि कम से कम मेरे पास एनी टाइम 50 लेडीज़ काम कर पाएँ। अरे वाह! बहुत हाँ। अच्छा विज़न है ये आपका, हाँ, बहुत अच्छा विज़न उसमें है। मैंने सब सोच के रखा है, मैंने यहाँ तक कि मैंने अपना डिज़ाइन भी करके रखा है कि मैं ऐसा-ऐसा बनाऊँगी, ऐसा-ऐसा करूँगी। अच्छा। और अभी तो काफ़ी लेडीज़ के फ़ोन भी आते हैं, मुझे अच्छे-अच्छे घर के भी लेडीज़ के फ़ोन आते हैं कि आप कुछ करना चाहते हो तो हम लोग तैयार है हाँ, करने। हाँ, हाँ। मेरे ख्याल अभी से काफ़ी क्लासेस भी है चालू आपके ना यहाँ पे, क्लासेस भी ले क्लासेस रहे भी हैं आप, बिल्कुल, बिल्कुल, क्लासेस क्लासेस भी भी ले लेती रही हूँ। हैं। अ,
बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला और हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनको भी एक सीखने वाली बात है कि कोई भी चीज़ आपको रातों-रात नहीं मिलने नहीं, सफलता नहीं, आपको रातों-रात नहीं मिलती। नहीं, नहीं, आपको उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाभी जी। सो थैंक यू सो मच भाभी आपने अपना इतना समय दिया हमें और अपना अच्छी-अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की और मुझे मैं बिल्कुल मतलब आश्वस्त हूँ कि इससे मतलब लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा बिल्कुल भाभी और जी। कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में एक नए बिज़नेस वुमन या फिर नए टीचर किसी ऐसी महिला के साथ मिलेंगे जिनसे हमें कुछ नया और कुछ सीखने के लिए मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद, सो मच। धन्यवाद। खत्म हो गई ना?